भैया से पूछताछ हो सकती है। कुंडा हत्याकांड में राजा भैया पर केस दर्ज है। सीबीआई की एफआईआर में राजा भैया का नाम है। धारा 302 और 120 बी के तहत केस दर्ज और राजा भैया की गिरफ्तारी संभव है। देर रात कुंडा पहुंचेगी सीबीआई की टीम। राजा भैया से पूछताछ हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। कुंडा हत्याकांड में राजा भैया पर केस दर्ज है। उनके खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश का केस दर्ज है। धारा 302 और 120 के तहत ये केस राजा भैया के खिलाफ दर्ज है और अब उन पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। देर रात अभी ये खबर आ रही है कि देर रात सीबीआई की टीम कुंडा पहुंचेगी और अपनी जांच पड़ताल इस मामले में शुरू करेगी और राजा भैया से पूछताछ कर सकती है। राजा भैया की गिरफ्तारी भी संभव है। उनके खिलाफ केस जो दर्ज है वो धारा 302 और 120 बी के तहत है। डीएसपी जो मारे गए डीएसपी थे उनकी पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था राजा भैया और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ। और अब सीबीआई की टीम देर रात कुंडा पहुंचेगी जहां राजा भैया से पूछताछ हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पास ये खबर थी पहले कि राजा भैया कल बनारस जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये खबर मिली है कि राजा भैया के सारे कार्यक्रम प्रशासन ने रद्द कर दिए हैं। यानी उनका सारा मूवमेंट, उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब सीबीआई की टीम के हत्थे राजा भैया से होगी पूछताछ और उन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। हत्या और हत्या की साजिश का आरोप, कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या और हत्या की साजिश का केस राजा भैया और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज है। ये मामला आपको याद दिला दें, डीएसपी की पत्नी ने इनके आरोप लगाया था और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। फिर सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने की, सीबीआई जांच की अनुमति मिली और अब सीबीआई की टीम देर रात कुंडा पहुंच सकती है। राजा भैया से पूछताछ हो सकती है और फिलहाल शासन ने उनके सारे कार्यक्रम, राजा भैया के तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यानी जो भी उनके कार्यक्रम तय थे कल के लिए, जैसे कल उनको बनारस जाना था, इंडिया न्यूज के पास ये खबर थी, लेकिन अब सीबीआई की टीम के वहां पहुंचने के मद्देनजर और राजा भैया से पूछताछ के मद्देनजर राजा भैया के सारे मूवमेंट, सारे कार्यक्रम शासन ने रद्द कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई की टीम आज देर रात पहुंच सकती है कुंडा। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, राजा भैया, इंडिया न्यूज के पास जानकारी थी कि राजा भैया को कल बनारस में होना था, लेकिन अब ये खबर कि राजा भैया के सारे कार्यक्रम जो है वो शासन ने रद्द कर दिए हैं और सीबीआई की टीम देर रात पहुंचेगी कुंडा। यानी राजा भैया पर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो पूरी तरह से लटकी हुई और अब कभी भी उनसे पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर है शीतल जी, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सीबीआई ने आज एफआईआर दर्ज की है और कहीं न कहीं मामला जो बनाया है वो 302 का बनाया है और 120 बी, यानी ये जो दोनों जो धाराएं हैं साफ तौर पर हैं कि ये जो हत्या का मामला है और आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। तो साफ तौर पर है कि जो राजा भैया है यानी रघुराज प्रताप सिंह जो कि कुंडा के विधायक भी रहे हैं, तो साफ तौर पर है कि उन पर तलवार लटकती नजर आ रही है और कहीं न कहीं जो सीबीआई की टीम आज रात रवाना होगी, कल वहां जाएगी और तमाम लोग से पूछताछ करने के बाद से उनसे भी पूछताछ करेगी। साफ तौर पर है कि वो पहले लोगों से, वहां पे जो लोग मौजूद हैं गांव के लोग, उनसे पूछताछ करेगी, जो गवाह लोग थे और साथ में जितने भी आरोपी हैं, जितने लोग के नामजद हुए हैं, उन लोग को भी पकड़ के उनसे पूछताछ करेगी। तो साफ तौर पर है कि जो रघुराज प्रताप सिंह है, जो अभी तक दबंग नेता के रूप में यूपी में चल रहे थे, कुंडा के दबंग नेता के रूप में जाने जाते, तमाम एफआईआर भी दर्ज है उनके खिलाफ, लेकिन कहीं न कहीं जो सीओ यानी जियाउल हक मामले में अगर बात करें हम, जो उनकी बीवी हैं परवीन जी, उनके आरोप यानी जो उन्होंने कहा था कि कहीं न कहीं ये पूरे जगह पे राजा भैया ही पूरी तरह से दोषी हैं और उनके ही बार बार ये दबाव दे रहे थे कि वो केस से हट जाए, ये आरोप उन्होंने लगाया था परवीन ने। तो उसी परवीन के दलील के अनुसार से 34 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी, उसमें राजा भैया का नाम है और कहीं न कहीं जो 302 और 120 बी के तहत जो मामले बने हैं, तो उसमें कहीं न कहीं राजा भैया के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। यानी पूरी तरह से शिकंजा कसता हुआ राजा भैया पर